हेलो गाइस, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं द गोल्डन कंपास। ये मूवी 2007 में रिलीज़ हुई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जैसे कि हमारे देश में हमारा सोल मतलब हमारे अंदर होता है, लेकिन इनके देश में इनका सोल एक डीमन के फॉर्म में एक एनिमल में होता है और वो एनिमल हमेशा उनके साथ ही होता है। फिर हमें लारा को दिखाया जाता है जो अपने भाई को बचाने के लिए बिली को डरा के भगाता है वहाँ से। फिर लारा ग्राउंड लेने के लिए कॉलेज में जाता है। फिर वो किसी को आता देख वो कहीं पे जाके छुप जाता है। फिर वो आदमी लॉरा के अंकल के ड्रिंक में जहर मिलाता है और लॉरा चुपके से वो देख लेता है। और जब वो आदमी चला जाता है तो उसके अंकल आता है और वो ड्रिंक पीने ही लगता है कि लॉरा बाहर निकल के वो ड्रिंक गिरा देता है और वो कहता है कि इस ड्रिंक पे जहर मिलाया है, मैंने मैजिस्टेरियन की एक आदमी को जहर मिलाते हुए देखा था। फिर उसके अंकल देखता है कि कोई आ रहा है तो वो लॉरा को छुपने के लिए कहते हैं और लॉरा उसी जगह पे जाके छुप जाता है। लॉरा के अंकल उन लोगों को बताता है कि हमारे दुनिया में एक डस्ट आ रहा है जो कि दूसरे यूनिवर्स से आ रहा है और ये नॉर्थ पोल की तरफ देखा गया है और जो कि हमारे डीमन से हमारे अंदर में प्रवेश कर रहा है। फिर वो कहता है कि मैं डस्ट के सोर्स तक जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे फंड चाहिए और वो कॉलेज काउंसिल से मतलब फंड की डिमांड करता है। फिर जब लायरा के अंकल लायरा से बात कर रहे थे तो लायरा के अंकल बोलते हैं कि मुझे नॉर्थ की तरफ जाना होगा और लायरा भी कहती है कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी डस्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। इससे लायरा के अंकल उससे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम डस्ट के बारे में जानते ही क्या हो और कभी भी मतलब किसी के सामने डस्ट के बारे में कुछ भी मत बोलना। फिर जब लारा अपने दोस्त रोजोत से बात कर रहे होते हैं तो रोजोत एक बात शेयर करता है कि गॉबलर्स मतलब कि अनाथों और नौकरों के बेटे को उठा के ले जाते हैं। क्योंकि रोजोत और लारा दोनों अनाथ थे इसलिए रोजोत डर रहा होता है। तो लारा एक वादा करता है कि रोजोत से कि अगर गॉबलर्स रोजोत को उठा के ले जाएंगे तो लारा उसकी हेल्प जरूर करेगा। फिर लायरा को मास्टर बुला रहे होते हैं और लायरा डाइनिंग हॉल में जाता है। लायरा को इसलिए बुला रहे होते हैं क्योंकि लायरा ने लेक्चर मिस की थी और इसीलिए उसे मतलब डांट रहे होते हैं मास्टर। और फिर तभी मिसिस कुल्टर आते हैं और लायरा को बचाते हैं उन मास्टर से। फिर मिसिस कुल्टर बेर के किंग के बारे में बात करते हैं लायरा से। मिसिस कुल्टर बताते हैं कि बेर के किंग मतलब खुद को बेर नहीं मानते, वो एक इंसान मानते हैं, इसीलिए वो मतलब एक डीमन चाहते हैं खुद का। और इस बात से लायरा हंस पड़ती है। फिर मिसिस कुल्टर लायरा को बताती है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और लायरा को भी इनवाइट करती है जाने के लिए और लायरा हाँ बोल देती है। फिर मिसेस कुल्टर मास्टर जी से परमिशन लेते हैं और वो उसे दे भी देता है। और फिर जब लायरा जा रही होती है तो उसके पास मास्टर आते हैं और उसे एक गोल्डन कंपास देते हैं। मास्टर कहता है कि कई साल पहले लॉर्ड इसील ने इसे कॉलेज को सौंपा था और आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मास्टर कहता है कि ये गोल्डन कंपास एक सच को दिखाता है जो कि पहाड़ को भी पिघला सकता है। कभी भी मिसेस कुल्टन को इसकी भनक भी नहीं लगना चाहिए और ये कंपास कभी भी मिसेस कुल्टन को मत देना। और लॉरा जाने से पहले रोजर से मिलना चाहती थी और मिसेस कुल्टन कहती है कि हमें जाने से लेट हो रही है इसलिए तुम उसके लिए चिट्ठी एक लिख लेना। और जब लॉरा मिसेस कुल्टन के घर पे होती है तो मिसेस कुल्टन उससे पार्टिकल के बारे में पूछती है और लॉरा जवाब देती है कि पार्टिकल जैसे कि डस्ट जो स्पेस के डस्ट होते हैं जो कि नॉर्थ की तरफ से देखा गया है। और फिर मिसेस कुल्टन कहते हैं कि तुम्हें डस्ट के बारे में कैसे पता। तो लॉरा कहती है कि मुझे एक स्कॉलर्स ने बताया था। और फिर मिसेस कुल्टन कहती है कि अगली बार से डस्ट का नाम कभी मत लेना। और फिर मिसेस कुल्टन उसे हैंडबैग उतारने के लिए कहती है लेकिन लॉरा उतारना नहीं चाहती, इसलिए मिसेस कुल्टन मतलब गुस्सा हो जाती है लॉरा से और मिसेस कुल्टन का जो डीमन होता है तो लॉरा के डीमन को पकड़ लेता है और उसके कान पकड़ लेता है जिससे कि लॉरा को भी दर्द होता है और लॉरा वो हैंडबैग उतार देती है। और लॉरा मिसेस कुल्टन के ऊपर गुस्सा होता है इसलिए वो उसके कमरे की मतलब तलाशी लेता है और तब उसे पता चलता है कि गवर्नर मिसेस कुल्टन ही है। और फिर जब लॉरा अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि मिसेस कुल्टन का डीमन उसके कमरे में है और उसका जो गोल्डन कंपास होता है तो उसके हाथ में है और वो उसे लेके भाग रहा होता है। और तभी लायरा का जो डीमन होता है वो उससे छीन लेता है गोल्डन कंपास और उससे लेके मतलब भाग जाता है। और जब मिसेस कुल्टन के आदमी लॉरा को पकड़ लेते हैं तब उसे बिली की मॉम आके उसे बचा लेती है। फिर लारा को लॉर्ड फाह के पास लेके जाते हैं जो कि इजिप्शियन के किंग होते हैं। फिर लारा लॉर्ड फाह को वो गोल्डन कंपास दिखाती है। लॉर्ड फाह कहते हैं कि इस तरह के गोल्डन कंपास म्यूजिशियन ने बहुत साल पहले ही मतलब ख़त्म कर दिया था लेकिन एक बच गया था और एक गोल्डन कंपास हमें एक सच्चाई को दिखाता है जो कि वही इंसान समझ सकता है जो कि सच्चा और अच्छा हो। लॉर्ड फाह ये भी लॉरा को बताते हैं कि रोजोत और बिली कोस्टा को गवर्नर्स ने मतलब किडनैप किया है
और हम उन दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। फिर हमें बच्चों को दिखाया जाता है और वहाँ पे बिली कोस्टा और रोजो दोनों थे। वहाँ पे सभी बच्चे अपने घर वालों को लेटर लिख रहे होते हैं, लेकिन बिली कोस्टा कुछ भी नहीं लिखता अपने घर वालों के लिए। फिर उसके पास एक मैम आती है और उसे लिखने के लिए कहती है। फिर हमें मिसेस कुल्टन और मैजिसन के आदमी को दिखाया जाता है। मिसेस कुल्टन कहती है कि लारा के पास एक गोल्डन कंपास है, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमें लारा के अंकल को दिखाया जाता है जो कि वेर के इलाके में आ चुके हैं, और तभी कुछ आदमी उसके ऊपर फायरिंग करते हैं और उसे पकड़ के बेहोश करके उसे लेके जाते हैं। फिर हमें लारा को दिखाया जाता है जो कि एक जहाज में होता है और वो नॉर्थ की तरफ जा रहे होते हैं, और तभी कुछ इंसेक्ट्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एक इंसेक्ट उसका गोल्डन कंपास लेके जाने ही वाला होता है, लेकिन उसका जो डीमन होता है तो वो उससे छीन लेता है, और तभी फादर कोरम आ जाते हैं और एक इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और एक इंसेक्ट भाग जाता है। फिर लॉर्ड फा कहते हैं कि सारे बच्चों को वो लोग नॉर्थ की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे घोर अंधेरा होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि वो लोग बच्चों के साथ करते क्या है, और अगर गवर्नर ने बच्चों के साथ कुछ बुरा किया तो मैं एक एक गवर्नर को जान से मार दूंगा। फिर रात को लॉरा के पास विचेस की क्वीन आती है और लॉरा से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास गोल्डन कंपास है, और लॉरा हाँ बोल देती है। और फिर विचेस की क्वीन बोलती है कि इस शिप में मेरा एक लवर है, तुम बताओ इस कंपास से पूछ के कि वो कौन है। और लॉरा को पता चलता है कि उसका लवर और कोई नहीं बल्कि फादर कोरम है। फिर उचिस की क्वीन उसे चुराए हुए बच्चों का पता बताती है। फादर कोरम को कहना कि उस जगह का नाम है वोल्वेम कार, और उस जगह को गार्ड करती है टाटा के फौजी। क्वीन उसे बताती है कि नॉर्वे के पास एक टोलसेंट है और वहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी, तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे तुम एक हफ्ते में पहुँच जाओगे। लारा जब टोलसेंट जाता है तो उसे एक लीव मिलता है। वो उसे एक आर्मर वेयर के बारे में बताता है कि तुम जहाँ पे जाना चाहते हो तुम्हें एक आर्मर वेयर की मतलब हेल्प चाहिए। फिर वो उसका पता बताता है कि वो इसी शहर में रहता है। फिर लारा उस वेयर के पास जाता है। उस वेयर का नाम होता है लॉरिक्स वेयरसन। लारा जब उससे हेल्प मांगता है तो वो बताता है कि मेरा आर्मर चोरी हो गया है और मैं अपने आर्मर के बिना कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और जब लायरा अपने गोल्डन कंपास में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका आर्मर यहीं पे है और वो मैजिस्ट्रेरियन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में है, और वो ऑफिस यहीं पे है टोलसेंट में। और जब ये बात लॉरिक वेयरसन सुनता है और वो लायरा को धन्यवाद कहता है और उससे वादा करता है कि जब तक वो जीत नहीं जाती तब तक वो उसका साथ देगा। और फिर वो दौड़ता हुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पे उसका आर्मर मिल भी जाता है, लेकिन वहाँ के जो गार्ड होते हैं उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं, और तभी लायरा के साथी आ जाते हैं और उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं, और फिर उन लोगों को मजबूरन अपनी हथियार नीचे करना पड़ता है और फिर वो लोग नॉर्थ की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। और जब लायरा अपने टेंट में होती है तो वो अपने गोल्डन कंपास से देखती है कि एक घर को दिखाया जा रहा है, और वो घर पास ही में होता है, इसलिए वो वेयर के साथ निकल जाते हैं उस घर के लिए। और जब लायरा उस घर में जाती है तो वहाँ पे देखता है कि बिली कोस्टा है और उसके साथ कोई भी डीमन नहीं होता। और तब लायरा को पता चलता है कि गॉबलर बच्चों का डीमन उससे अलग कर देता है। और फिर लायरा बिली को उसके माँ के पास ले आता है, और तभी उन लोगों के ऊपर कोई हमला कर देता है, और जिसमें लायरा को वो लोग बंदी बना के लेके चले जाते हैं, और वो लोग लायरा को वेयर के किंग के पास लेके जाते हैं। और जब लायरा को वेयर के किंग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो लायरा बोलते हैं कि मैं लॉरिक वेयरसन का मैं डीमन हूँ। और तभी वेयर का किंग लायरा को मारना चाहते थे, क्योंकि लायरा अगर मर जाएगा तो उसका दुश्मन भी मर जाएगा, लेकिन लायरा को पता था कि वेयर का किंग खुद के लिए एक डीमन चाहते हैं, इसलिए लायरा कहती है अगर वो खुद के लिए एक डीमन चाहते हैं तो उसे लॉरिक वेयरसन के साथ 1v1 फाइट में उसे जीतना होगा, और तभी वो उसकी डीमन बन पाएगी। और राजा ये बात मान जाता है। और जब लॉरिक वेयरसन आते हैं तो लायरा ये कहती है कि मैं बेयर के किंग को बताया कि मैं आपका डीमन हूँ, और अगर आपको वो हरा देते हैं तो मैं उसकी डीमन बन जाऊंगी, इसलिए वो आपको मार देना चाहते हैं। और फिर लॉरिक वेयरसन उसकी 1v1 फाइट के लिए मान जाते हैं, और फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वेयर का किंग उसके हाथ को मतलब काट लेता है, और जिससे वो कमज़ोर हो जाता है। और जब वेयर का किंग उसे बुरा भला कह रहे होते हैं तो वो गुस्से में आके उसी घायल हाथ से उसके जबड़े में मारता है, जिससे उसका जबड़ा टूट के अलग हो जाता है और वो वेयर का किंग मर जाता है। और तभी लॉरिक वेयरसन को सारे वेयर उसे किंग मान लेते हैं, और फिर लॉरिक वेयरसन उसे उसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे सारे बच्चे होते हैं। और वो जगह उन लोगों के सामने ही होता है, लेकिन उन लोगों के सामने एक घाई होता है और वहाँ पे एक छोटा सा पुल होता है जिससे वेयर मतलब आगे नहीं जा सकती, इसलिए लॉरा उसके आगे जाते हैं। लेकिन लॉरा के आधे रास्ते जाते ही वो पुल टूटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन लॉरा फिर भी बच जाती है, और फिर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और फिर लॉरा हिम्मत करके उस जगह के पास चला जाता है, और फिर वहाँ से एक आदमी आता है
वो आदमी पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? तो लॉरा कहती है कि मैं यहाँ पे भटक गया हूँ, मैं अपने डैड और अंकल के साथ यहाँ पे आया था घूमने के लिए। और फिर वो आदमी उसे बाकी बच्चों के पास लेके जाता है और वहाँ पे उसे रोजोत भी मिल जाता है। रोजोत कहता है कि 1 हफ्ते पहले बिली कोस्टा को वो लोग लेके गए थे, लेकिन अभी तक वो लोग बिली कोस्टा को वापस नहीं लाए हैं। फिर लॉरा रोजोत से पूछता है कि तुम मुझे एक ऐसे रूम पे लेके चलो जहाँ पे कोई नहीं आता, और रोजोत उसे ऐसे ही रूम पे लेके जाता है। और जब लॉरा वो अपना गोल्डन कंपास देख रहे होते हैं तभी कुछ लोग आ जाते हैं और फिर लॉरा उस टेबल के नीचे जाके छुप जाता है और उन लोगों के साथ मिसेस कुल्टन भी होता है। मिसेस कुल्टन उन लोगों को बताती है कि लॉर्ड एसरेल को इस पद दे के हमने दूर कहीं उसका लैब सेटअप कर दिया है और बहुत जल्द मैजिस्टेरियन के लोग वहां तक पहुंच जाएंगे और उसे अरेस्ट कर लेंगे और उसे मौत की सजा दे दिया जाएगा। और फिर मिसेस कुल्टन वहां से चली जाती है और तब वो लोग देखते हैं कि अपने टेबल के नीचे एक लकड़ी छुपी हुई होती है और उसे वो लोग बेहोश कर देते हैं और फिर वो लोग उन्हें चेम्बर में डाल देते हैं। वो लोग लायरा और उसके डीमन को अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं और जब लायरा देखती है कि उसका डीमन मतलब अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाता है और फिर तभी मिसेस कुल्टन आ जाती है और लायरा को बचा लेती हैं। और जब लायरा होश में आती है तो वो अपने सामने मिसेस कुल्टन को देखती है। लायरा फिर मिसेस कुल्टन से पूछती है कि वो बच्चों के डीमन को उनसे अलग क्यों कर रही है। तो मिसेस कुल्टन लायरा को बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले हमारी एंड सिस्टर ने दूसरे दुनिया के डस्ट को हमारे धरती पे लेके आ गए थे, जिसके वजह से बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो गलत आदतें मतलब पाल लेते हैं। और फिर मिसेस कुल्टन ये भी बताते हैं कि लायरा उसकी बेटी है और फिर वो उससे गोल्डन कंपास मांगती है और लायरा उसे दे भी देती है, लेकिन मिसेस कुल्टन को पता नहीं होता कि उस बॉक्स में एक इंसेक्ट है और जब वो बॉक्स खोलती है तो वो इनसे उन्हें काट लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और फिर लायरा वहाँ से भाग जाती है और भागने से पहले वो उस मशीन को भी तोड़ फोड़ देती हैं। और जब सारे बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि गार्ड उनका रास्ता रोके हुए हैं और वो लोग उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। और तभी लायरा और रोजो दोनों आगे बढ़ते हैं और वो गार्ड मतलब उन दोनों को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी लॉरिक आ जाता है और उन लोगों को बचा लेता है और उन लोगों को भागने के लिए कहते हैं और सारे बच्चे भागना शुरू कर देते हैं और कुछ गार्ड उनके पीछे भी जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और तभी उचिस की क्वीन आ जाती है उन लोगों को बचाने के लिए और उसके पीछे बहुत सारे विचेस भी आते हैं और सारे विचेस उन गार्ड को मारना शुरू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड वेयरसन को गार्ड पकड़ लेते हैं और फिर इजिप्शियन भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और जब लॉरिक वेयरसन को गार्ड मारने वाले होते हैं तो लॉरा मिसेस कॉस्बी को हेल्प करने के लिए कहती हैं और मिसेस कॉस्बी उस गार्ड को मार देते हैं और फिर वो लोग ये जंग जीत जाते हैं और फिर सारे इजिप्शियन घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन लायरा नहीं जाती, इसीलिए रोजोत उसे जाने के लिए कहती हैं, लेकिन लायरा कहती है कि मुझे अपने डैड को ढूंढ के ये एलिथ्यूमीटर देना होगा वरना वो लोग उन्हें मार देंगे। और रोजोत भी उनके साथ रुक जाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।